सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बार फिर से बड़े बड़े बिल्डिंग को ढाहने का ऐलान कर दिया गया है। पटना में बड़े बड़े अपार्टमेंट को सरकार ने ऐलान किया है कि गिराया जाएगा, उसे ढाहा जाएगा। पटना नगर निगम ने नोटिस जारी कर दिया है, बाकायदा पटना नगर निगम ने नोटिस जारी कर दिया है उन अपार्टमेंट को, और कहा गया है कि इस अपार्टमेंट को कंप्लीटली डिमोलिस्ट कर दिया जाएगा, यानी कि ढा दिया जाएगा। सम्राट चौधरी जी के सरकार ने ऐलान किया है कि जितने भी मकान पटना में या बिहार के किसी भी कोने में सरकारी ज़मीन में बनाए गए हैं, जितने भी मकान अवैध ज़मीन में बनाए गए हैं, उन तमाम मकानों को गिराया जाएगा, तमाम मकानों को डिमोलिस्ट कर दिया जाएगा। कल छपरा में बुलडोजर एक्शन हुआ, कई घरों को तोड़ा गया जो अवैध जमीन में बने हुए थे। लगातार सम्राट चौधरी जी का बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद अब ये बुलडोजर और तेज हो चुका है और बिहार के कई हिस्सों में अवैध जमीन पर बने घरों को गिराया जा रहा है, अवैध जमीन कब्जा किए हुए लोगों से जमीन छुड़ाया जा रहा है। और गांव की बात तो छोड़ दीजिए, पटना में कई ऐसे जगह हैं जहां पे बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए गए हैं। पटना में कई ऐसे जगह हैं जहां पे माफियाओं ने, बिल्डर्स ने सरकारी ज़मीन को कब्जा करके उस सरकारी ज़मीन पर अपार्टमेंट बना करके उस अपार्टमेंट को बेच दिया। इन बिल्डरों ने अपार्टमेंट तो बेच लिया, इन बिल्डरों ने फ्लैट तो बेच लिया, लेकिन उन खरीदारों का क्या गलती? जिन खरीदारों ने उन लोगों से फ्लैट खरीदा, आज वो भारी संकट में पड़े हुए हैं। आज वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, सरकार हमें न्याय दे। जिस अपार्टमेंट में उन लोगों ने फ्लैट खरीदा है, दरअसल उस फ्लैट के जो मालिक लोग हैं वो सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें न्याय दीजिए, क्योंकि ये मेरी गलती नहीं है। बिल्डर ने सरकारी जमीन को कब्जा करके या सरकारी जमीन को गलत तरीके से लिखवा करके उन लोगों ने बिल्डिंग बनाया और बिल्डिंग बनाने के बाद ग्राहकों से अपना फ्लैट बेच लिया। बिल्डर ने तो फ्लैट बेच लिया, वो पैसा लेकर के वहां से निकल गए, लेकिन फंस गया कौन? फंस गया मिडिल क्लास फैमिली, फंस गया गरीब परिवार जिसने लोन से फ्लैट खरीदा होगा, जिसके पास अपना घर का एक सपना होगा, उसने लोन लेकर घर का सपना पूरा किया होगा। उसकी क्या गलती? आज पटना में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो आज टेंशन में हैं, आज वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और दर दर भटक रहे हैं और सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। जैसे ही नगर निगम ने नोटिस जारी किया, उसके बाद से जो फ्लैट के मालिक हैं उनके अंदर खलबली सी मच गई और वो लगातार इधर उधर भाग दौड़ करने लगे, लगातार सरकार के सामने जाकर के गुहार लगाने लगे और कहने लगे कि सरकार से विनती है कि हम लोगों को बचा लिया जाए और हम लोगों के साथ अन्याय नहीं हो। लेकिन सम्राट चौधरी जी के सरकार ने ऐलान कर दिया है कि चाहे आप बड़े हो, चाहे आप छोटे हो, चाहे आप मिडिल क्लास हो, चाहे कोई भी हो, यदि आपने गलत तरीके से जमीन पर कब्जा किया है, यदि आपने गलत तरीके से सरकारी जमीन पर घर बनाया है, तो आपका घर को गिराया जाएगा और सरकार अपना जमीन वापस ले लेगी। बाकी बिहार के तमाम जिलों में बुलडोजर का एक्शन अब तेज हो चुका है। इसमें कई लोग दायरे में आ रहे हैं, जो लोग पैसा वाले लोग हैं वो भी दायरे में आ रहे हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली हैं वो भी दायरे में आ रहे हैं, और जो गरीब लोग झुग्गी झोपड़ी बना करके रहते हैं वो भी दायरे में आ रहे हैं और उनके घर को भी तोड़ने का ऐलान कर दिया गया है। और कई जगहों में तो तोड़ा जा रहा है, कई जगहों में त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है, त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है। हाल ही में सम्राट चौधरी जी ने अपने विधानसभा में कहा था, जब मेरे घर का सीढ़ी टूट सकता है, मेरा घर का सीढ़ी सरकारी जमीन में बना हुआ था, तो जब हमारा घर का सीढ़ी टूट सकता है तो बाकी लोगों का क्या? जिन लोगों ने सरकारी जमीन में अपना घर बनाया है उनके भी मकान तोड़े जाएंगे, चाहे वो XYZ कोई भी क्यों ना हो, बिल्कुल भी माफ नहीं किया जाएगा और उनके घर को गिराए जाएंगे। इन दिनों लगातार सम्राट चौधरी एक्शन में दिख रहे हैं और लगातार कर्मचारियों को हड़का रहे हैं, लगातार थानों को हड़का रहे हैं और लगातार जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं जो लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं उनको लगातार सम्राट चौधरी धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि आपने फाइल रोकी, यदि आपने पब्लिक के साथ अन्याय किया तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और अच्छा नहीं होगा। यदि सम्राट चौधरी जी ने ऐसे ही बिहार में काम किया और ऐसे ही यदि लगातार काम करते रहे, यदि गरीबों को न्याय दिलाते रहे, तो हो सकता है कि आने वाले दिन में सम्राट चौधरी जी गरीबों के नज़र में बस जाएं और शायद सम्राट चौधरी जी को बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पे यहाँ की आम जनता एक्सेप्ट करने लग जाए। लेकिन सम्राट चौधरी जी के कुछ ऐसे फैसले हैं जिससे बिहार की जनता काफ़ी नाराज है। बाकी इन तमाम रिपोर्ट्स के बारे में आपका क्या सोचना है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।